देखिए, कैलकुलेटेड और टारगेटेड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने एक ही इंस्टीट्यूशन को लेकर उसके बारे में चर्चा की है कि उसमें करप्शन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में। तो वो जो हमेशा हम जब बात करते हैं कि कैसे आप देखेंगे कि टारगेटेड है या इट इज मोटिवेटेड, अगर फैक्ट्स रेस इप्सा लॉक्टर हम लॉ में बोलते हैं, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर आप पिकअप करके एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई सही वजह तो नहीं होगी, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इट गोज टू रॉन्ग डायरेक्शन। And that is the way facts are pointing. You can't do this in education. You can't do this against judiciary. आप कर ही नहीं सकते और ना आपको करना चाहिए। और बिल्कुल सही किया जो चीफ जस्टिस ने पहली बार ऐसे 100 मोटोस पे एक्शन लेते हुए जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, लॉ एंड जस्टिस को बचाने के लिए, पूरे सिस्टमिक को बचाने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं। बिकॉज नॉर्मली जजेस बोलते नहीं है, नॉर्मली चीफ जस्टिस ना पब्लिक स्पीचेस देते हैं, ना मतलब देते हैं लेकिन एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे। सो वेयर इज अ चांस टू इवन से एनीथिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे तरीके से ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी भी कोई चीज नहीं हो सकती जिससे इंस्टीट्यूशन की किसी तरीके भी बच्चों के लिए वो भी खास करके गुमराह कर दिया। कहा गया कि आप पढ़ा किसको रहे, वो कक्षा 8वीं के छात्र हैं, के बारे में ये समझा रहे हो जुडिशरी में करप्शन है। और ये अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या और भी जो कार्यपालिका जैसी संस्थाएं हैं उन पर सवाल नहीं खड़े? बिल्कुल, एक तो सवाल खड़े होंगे, वो सोसाइटी में खड़े हो एक बात है, लेकिन किसी चीज को पढ़ाना और वो भी गलत चीज को पढ़ाना, वो सही है गलत है वो तीसरी बात है, इसमें बिल्कुल ही गलत बात है। दिस इज नॉट ऑन, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट एजुकेट पीपल इन दिस डायरेक्शन। आप सोसाइटी में जब भी एजुकेशन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कल मैं कहती हूँ लॉ स्टूडेंट्स भी हो, ये तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स है बेचारे बच्चे, एंड इमेजिन व्हाट उनके माइंड में क्या जाएगा, उनकी क्या ग्रोथ होगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स में भी है तो आप उनको अच्छी चीजें सिखाएंगे। करप्शन इज नॉट एन एजुकेशनल सिलेबस। बड़ा रॉ खड़ा हो गया, उसको लेकर के सुओ मोटो लिया गया। आज सीजीआई ने ग्रिल किया है एनसीईआरटी को, तल्ख लहजा अपनाया है, सो कॉज नोटिस इशू की गई है। कैसे आप इस पूरे मसले को बार के तौर पर देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही किया है जुडिशरी ने, क्योंकि पहली बात तो करप्शन है नहीं, और अगर करप्शन हो कहीं तो वो कोई सिलेबस में नहीं आप डाल सकते। एंड दिस इज रियली अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी चीज़ छपने से पहले जाती है, उनको देखना होता है कि करिकुलम में कौन से चैप्टर आने हैं, क्या हेडिंग उनके होने हैं, और वो टोटल फेलियर रहे हैं। इसलिए सरकार के जो हमारे एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सही माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि भाई ये इसका टोटल पब्लिकेशन, रिपब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल बंद कर दिया जाएगा। नहीं, दैट आई डिफर विद द कमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी ये जो प्रोफेसर वगैरह जो वहाँ वो करते हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि कैलकुलेटिव मूव, दिस इज ए मिस्टेक, क्योंकि हर तरीके के ऑफिसर्स जो हैं हर तरीके के होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी होती है। किसी ऑफिसर ने ये वाला सिलेबस में डाल दिया, ये गलती सीनियर ऑफिसर्स की है कि उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, परंतु कैलकुलेटिव मूव नहीं है ये बात सही है। इस तरीके के और ख़ासकर स्कूलों के बच्चों के मन में ये चीज़ डाली जाती है तो आगे भी आने वाले टाइम में उन बच्चों का विचार जो हमारे जुडिशरी के बारे में गलत रहेगा, वो जुडिशियल सिस्टम में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि हम मसल मैन बने, मसल से केसेस को डिसाइड करें और भारत की न्याय प्रक्रिया में वे भाग नहीं लेंगे। यही चीज़ गलत है कि बच्चों को, बड़े आदमी है तो वो अपने आप सोच लेते हैं। अगर स्कूल के बच्चों को 8वीं क्लास के बच्चे जो एक ग्रोइंग जिनका ब्रेन होता है, उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाए, आगे उस चीज़ को निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर एनसीईआरटी 8वीं की क्लास में कोई चैप्टर ऐड कर रहा है तो उसको करप्शन के ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए। करप्शन के क्या क्या परिणाम होते हैं इसके ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए, केवल जुडिशरी के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर करना चाहिए। करप्शन भारत की एक बड़ी समस्या है, इससे कोई नकार नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार कहा है अपने फैसलों में कि करप्शन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी, कमिश्नर इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। लेकिन केवल जुडिशरी के बारे में ऐसा कहना, भाई अगर आपको वास्तव में करप्शन के खिलाफ है तो फिर आप सबकी चर्चा करो। करप्शन इज लेजिस्लेचर, विधायिका में करप्शन है, कार्यपालिका में भी करप्शन है, खबर पालिका में भी करप्शन है,
तो फिर सारे करप्शन की बात होनी चाहिए, और केवल करप्शन की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि करप्शन खत्म कैसे होगा इसकी भी बात होनी चाहिए। समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या ठीक होती है उसका समाधान करने से। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती दवाई देने से। तो ऐसे अगर आप चैप्टर डाल रहे हैं तो पहली बात तो जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी डालना चाहिए, करप्शन इन कंट्री डालना चाहिए, करप्शन इन इंडिया डालना चाहिए। दूसरा, करप्शन खत्म कैसे होगा उसके ऊपर ऐसे लिखना चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, उस पर निबंध भी लिखना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है आप करप्शन के ऊपर चर्चा करिए लेकिन एक टारगेट मत करिए। ये लगता है कहीं ये एक मोटिवेटिव एक तरीका था ये प्लान्ड वे में टारगेट करने का।